एक समय की बात है। न्याय के देवता, कर्म फलदाता, महान तपस्वी शनिदेव अपने दिव्य लोक में तपस्या में लीन थे। परंतु उसी समय उनके महल में एक घटना घट रही थी, जो आगे चलकर समस्त संसार के लिए एक रहस्य बन गई। शनिदेव की पत्नी महारानी चित्ररथ अपने कक्ष में बैठी श्रृंगार कर रही थीं। उनकी दो दासियां हंसी मजाक करते हुए उनसे बातें कर रही थीं। रानी जी, अब तो हमें महल में एक राजकुमार की किलकारी सुननी चाहिए। हाँ रानी जी, महल में खुशियाँ दुगनी हो जाएंगी। हाँ दासियों की रानी जी, बात सुनकर महल में चित्ररथ खुशियाँ दुगनी हो मुस्कुराईं, जाएंगी। पर उनके मन में एक गहरी इच्छा जाग उठी। आज मैं महाराज से पुत्र प्राप्ति की प्रार्थना करूंगी। मुझे आज ऐसा श्रृंगार दो कि महाराज मेरी ओर से नजर ही न हटा सके। दासियों ने उन्हें दिव्य वस्त्र, अलौकिक आभूषण और सुगंधित पुष्पों से सजा दिया। आज रानी पहले से अधिक तेजस्वी लग रही थी। उधर शनिदेव अपने ध्यान में लीन थे। उनकी चेतना पूर्णतः भगवान कृष्ण में समर्पित थी। उनकी आंखें बंद थीं, मन स्थिर था और चारों ओर दिव्य ऊर्जा का प्रकाश फैल रहा था। चित्ररथ आशा और प्रेम से भरे हृदय के साथ उनके पास पहुंची। स्वामी, देखिए मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने आपके लिए विशेष श्रृंगार किया है। एक बार मेरी ओर देखिए। परंतु शनिदेव ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने रानी की आवाज तक नहीं सुनी। चित्ररथ प्रतीक्षा करती रहीं। क्षण बीते, समय बीतता गया, पर शनिदेव का ध्यान नहीं टूटा। आशा धीरे धीरे पीड़ा में बदल गई और पीड़ा क्रोध में। स्वामी, आपने आज मेरी उपेक्षा की है। मैं आपको श्राप देती हूँ। आज के बाद आपकी दृष्टि जिस पर भी पड़ेगी, उसका अनिष्ट होगा। आप किसी को देख नहीं पाएंगे और जो आपको देखने का प्रयास करेगा, उसका विनाश होगा। जैसे ही ये शब्द निकले, दिव्य लोक हिल गया और शनिदेव का ध्यान टूटा। उन्होंने अपनी आंखें खोलीं। चित्ररथ, तुमने ये क्या कर दिया? मैं तो आपके पास पुत्र प्राप्ति की इच्छा लेकर आई थी, पर आपने मेरी बात तक न सुनी। मैंने तुम्हारी उपेक्षा नहीं की। मैं तो भक्ति में लीन था। तुम मेरी पत्नी हो, क्या मैं तुम्हारी बात अनसुनी कर सकता हूं? परंतु तुम जो चाहती थीं, उस समय मेरी तपस्या के कारण वो उचित नहीं था। शनिदेव की बात सुनकर चित्ररथ का क्रोध शांत हुआ। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। स्वामी, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा करें। परंतु एक बार दिया गया श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तभी से शनिदेव अपनी दृष्टि सदैव नीचे रखते हैं, ताकि किसी जीव का अनिष्ट न हो। इसी कारण उनकी दृष्टि को वक्र दृष्टि कहा जाता है, और यही कारण है कि उनके सामने सीधे खड़े होने से भी मनाही होती है। कर्म के देवता, न्याय के स्वामी आज भी संसार को देख रहे हैं, पर अपनी दृष्टि झुकाकर, ताकि न्याय रहे पर विनाश न हो। जय शनिदेव।